हेलो स्टूडेंट्स, रियल एनालिसिस में इम्प्रॉपर इंटीग्रल हम पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर। आज हम उसमें आगे पढ़ते हैं कंपैरिजन टेस्ट सेकंड। मैं आपको फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट करा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे सेकंड टेस्ट। ओके, इफ़ एफ एंड जी आर टू पॉजिटिव फंक्शंस, आपके पास एफ और जी दो पॉजिटिव फंक्शंस हैं ऑन इंटरवल ए बी, जीरो नहीं है, ए बीइंग द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। देखिए यहाँ पे ए जो है मेरा सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन इंटरवल है, और क्या लिया गया है, ए बीइंग ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो एफ और जी के लिए मेरा ए ही बन सकता है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट। ओके, हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड करता है ए पॉजिटिव और एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल, और आपका एल जो है एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स डालने के बाद लिमिट लगाते हैं हम, एक्स टेंड करता है ए पॉजिटिव। तो देन आपके पास जो आता है लिमिट डालने के बाद वो चीज़ ना ही तो जीरो के बराबर होनी चाहिए और ना ही आपका इन्फिनिटी के बराबर होना चाहिए, मतलब एक कोई भी फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो देन टू इंटीग्रल, अगर आपके पास ये फाइनाइट आता है तो टू इंटीग्रल्स जीरो से ए से बी एफ ऑफ डी एक्स एंड ए से बी एफ जी ऑफ एक्स कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर एट ए। अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स पे लिमिट डालने के बाद आपके पास लिमिट फाइनाइट आती है, तो देन हमारे पास दो इंटीग्रल है एफ और जी, वो दोनों एक साथ कन्वर्ज करेंगे या फिर डाइवर्स करेंगे। कौन सी लिमिट पे, ए लिमिट पे। ओके, मैं फिर से रिपीट करती हूँ स्टेटमेंट को। इफ़ एफ एंड जी आपके पास दो पॉजिटिव फंक्शन है ऑन इंटरवल ए से बी, आपने सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल लिया है ए पे। ओके, बीइंग द ओनली, ए जो है वो आपका पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का काम कर रहा है। तो अगर जो पॉइंट इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का काम कर रहा है, हम लिमिट भी उसी पे लगाएंगे। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। अगर उसी पॉइंट के ऊपर लिमिट लगाने से आपकी वैल्यू फाइनाइट मिलती है, तो देन हमारे पास क्या होगा कि दो इंटीग्रल, अगर एफ ऑफ एक्स और टू एक्स दोनों ही एक साथ क्या होंगे, कन्वर्ज करेंगे या फिर क्या करेंगे, डाइवर्स करेंगे। दैट मीन्स आपकी मर्जी, आप कौन से भी यहाँ से जो कन्वर्ज या डाइवर्स आपको दिखाने में ईजी है वो दिखा सकते हो, और फिर हम उसके बाद उसके रेफरेंस में बोल देंगे कि दूसरा भी क्या होगा, आपका कन्वर्जेंस होगा। ओके, तो मैंने इसके साथ एक एग्जाम्पल लिया है, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल। आपके पास एक एग्जाम्पल है इंटीग्रल 0 से 1 डी एक्स अपॉन में एक्स क्यूब अप इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर एक्स स्क्वेयर और होल की पावर 5। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे 0 से 1 इंटीग्रल लिया है, डी एक्स अपॉन में एक्स क्यूब अपॉन में एक्स क्यूब इंटू में 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर और होल की पावर 5 है। तो मैं कौन सी लिमिट डालने के बाद इनफाइनाइट वैल्यू पाऊंगी इस इंटीग्रल की, तो सी हेयर आप जीरो जब डालते हैं तो जीरो डालोगे तो समथिंग बाय ज़ीरो आपके पास क्या बनेगा, नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स जीरो जो है वो आपके लिए इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो देखिए जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें पढ़ा है कि दो फंक्शन चाहिए एम एफ और जी, तो हमें एफ और जी कहीं बाहर से नहीं लाने, आपका जो दिया होगा हमें वही किसको कंसिडर कर लेना है, एफ ऑफ एक्स कंसिडर कर लेना है। आपका इंटीग्रल के अंडर जो फंक्शन दे रखा है आपको वही एफ ऑफ एक्स कंसिडर कर लेना है। ओके, अब देखिए आपको पता भी चल गया कि कौन सा जो पॉइंट है वो डिसकंटिन्यूटी का काम करता है, तो आपका जीरो जो पॉइंट है वो किसका काम करता है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का। ओके, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर है किससे, जीरो से। क्यों, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा था कि फंक्शन दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स हमें एफ ऑफ एक्स से बनाना है। तो स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखिए, जो पॉइंट आपको आपके फंक्शन को डिसकंटिन्यूस बनाने में वो कर रहा था, जो पार्ट, जैसे नीचे एक्स क्यूब था और एक्स क्यूब की वजह से हमारा जो इंटीग्रल है वो क्या बन गया, एक्स क्यूब की वजह से हमारा इंटीग्रल इनफाइनाइट बन गया, नॉट डिफाइंड बन गया, राइट। तो हम क्या करेंगे, अगर हम जी एफ एक्स को 1 अपॉन एक्स क्यूब कंसिडर कर ले,
अगर हम जी ऑफ एक्स को 1/x³ कंसिडर कर लें तो हमारे पास जो पार्ट इसको 0 बना रहा था वो पार्ट क्या हो जाएगा, रिमूव। तो देखिए हमारे पास क्या बन गया, लिमिट नाउ हमने लिया लिमिट x टेंड करता है 0। मैंने क्या बताया था कि जो लिमिट हमारी क्या बनती हो, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का काम करती, वही लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट x टेंड करता है 0 f(x) अपॉन में g(x) इक्वल्स टू, देखिए डाला तो आपका जो x³ था वो वाला पोर्शन कट हो गया। अब आपके पास क्या बन गया, लिमिट x टेंड करता है 0 और इंटू में 1/1 प्लस में x²⁵। अब ये आप यहाँ पे x टेंड करता है 0 लगाए जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अब आपके पास ऐसी कोई टर्म बची ही नहीं जो हमारे फंक्शन को डैमेज करे। ठीक है, तो हमने वही वाला हर क्वेश्चन में, अगर आपको समझ नहीं आता कि हमें कौन सा लेना है तो बस ये देख लीजिएगा कि कौन सा पार्ट हमारे फंक्शन को नॉट डिफाइन बना रहा है, हमें उसी पार्ट को उठा के क्या बना लेना है, g(x) बना लेना है। ओके, जब आप f(x) अपॉन में g(x) बनाओगे तो वो पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ऐसा फंक्शन बचेगा जो हमें फाइनाइट वैल्यू देगा। ठीक है, ओके, तो आपके पास 1 बना। अब देखिए वो क्या है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो है। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट, अभी हमने कंपैरिजन टेस्ट में पढ़ा था कि आपके पास अगर दोनों क्या बनते हो, मतलब आपके पास लिमिट f(x) अपॉन में g(x) एक फाइनाइट क्वांटिटी देता है, तो दैट मीन्स हमारा जो फंक्शन है वो f(x) और g(x) दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कन्वर्ज करता है या फिर डाइवर्स करता है। ओके, तो मैंने क्या उठा लिया, हम वही उठाएंगे जो हमारे लिए ईजी पड़ रहा है। तो मैंने उठा लिया g(x) उठा लिया, बट द इंटीग्रल 0 से 1 0 से 1 में x³ dx इज़, आप ये चीज़ पहले पढ़ चुके हो सेकेंड ईयर में। तो ये आपका क्या कर रहा है, बाय पी टेस्ट ध्यान है ना, आपका किस फॉर्म का था, इंटीग्रल 1 में n⁻p dx। अगर आपका p छोटा है 1 से तो कन्वर्ज, और आपका p बड़ा है 1 से तो आपके पास क्या बन जाएगा, डाइवर्ज बन जाएगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका देखिए ये 1 से क्या है, बड़ा है, तो देन हमारा जो इंटीग्रल है, क्योंकि ये आपने g(x) कंसिडर किया था और आपका f(x) जो है वो टोटली किस पे कंसिडर कर रहा है, वो टोटली हमारा किस पे कंसिडर कर रहा है, g(x) पे, जो डिपेंड कर रहा है g(x) पे डिपेंड कर रहा है। तो देखिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंटीग्रल है f(x) वो आपका क्या बनेगा, डाइवर्जेंट बनेगा। ओके, क्लियर, ठीक है। तो एक बार फिर से बता देती हूँ कि हम इसमें पहले तो ये देखिए कि कौन सा पॉइंट हमारा इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का काम कर रहा है। कई बार क्या होता है कि हमारा दोनों ही इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोई भी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का काम नहीं करता, बट इन दिस केस हम इंटरवल के बीच का कोई पॉइंट फिक्स कर सकते हैं जो वहाँ पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का क्या करे, काम करे। ओके, तो उसके बाद हमें f(x) को इस टाइप से ब्रेक करना होता है कि हमें g(x) भी मिले। तो g(x) हम वो पार्ट उठाएंगे वहाँ से जो हमारे फंक्शन को क्या बनाए, नॉट डिफाइंड। ओके, डन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम का रिजल्ट। आपके पास कहता है लेट f एंड g बी टू पॉजिटिव फंक्शंस ऑन इंटरवल ए बी। फिर वही चीज़ आ गई, f और g आपके दोनों ही पॉजिटिव फंक्शन है, कौन से इंटरवल पे, ए बी पर। देखिए सेमी क्लोज सेमी ओपन, that means a is not included in this interval. Okay, why? Because a being the only point of infinite discontinuity। अगर आपका इस टाइप से आ रहा है तो that means we can consider कि a will be only infinite point of discontinuity। okay, अब यहाँ पे देखिए अगर आपके पास दो केसेस राइज होंगे। इफ़ इससे पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले वाले में पढ़ा था कि लिमिट एक्सटेंड करता है ए f(x) अपॉन में g(x), अगर आपका फाइनाइट देता है नॉन ज़ीरो, तो फाइनाइट देता है नॉन ज़ीरो, हमने उसके लिए डिफाइन किया था। ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर केस में आपका नॉन ज़ीरो मिले, नॉन फाइनाइट मिले। ठीक है, आपका ज़ीरो भी हो सकता है और मे बी इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो अगर आपका लिमिट एक्सटेंड करता है ए पॉजिटिव f(x) ऑफ g(x) इज इक्वल टू क्या बनता है, ज़ीरो बनता है, तो देन स्टूडेंट्स आपका जो फंक्शन है किस पे डिपेंड करेगा, g(x) पे।
कि अगर आपका जी ऑफ एक्स कन्वर्ज करता है तो देन ऑल्सो एफ ऑफ एक्स कन्वर्ज। ठीक है, समझ में आई बात। पहले में हमारे पास एल था जहाँ पे जो फाइनाइट था, तो दोनों का बिहेवियर सेम था। लेकिन इसमें क्या है, अगर आपका ज़ीरो आता है तो टोटली किस पे डिपेंड होगा, आपका जी पे होगा। अब आप देख लीजिएगा कि जी को हमें कैसे कन्वर्ज दिखाना है। ठीक है, अगर आपका जी कन्वर्ज आता है तो देन डेफिनेटली आपका एफ इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट में इसका अगर हम क्या लेते हैं कि लिमिट एक्सटेंड करता है ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी इन्फिनिटी आता है आपका, तो इन्फिनिटी आता है तो उस केस में आपका अगर जी ऑफ एक्स डाइवर्जेंट बन जाता है तो आपका एफ ऑफ एक्स भी क्या बनेगा, डाइवर्जेंट बन जाएगा। ठीक है, तो आपका रिजल्ट, थ्योरम का रिजल्ट फिर से सुन लीजिएगा कि आपके पास एफ और जी दो फंक्शन दे रखे हैं, दोनों पॉजिटिव दे रखे हैं, आपके पास एक इंटरवल दे रखा है और इंटरवल में क्या है कि सेमी क्लोज ओपन है, तो दैट मीन्स ए इज एक्सक्लूडेड। ओके, ए एक्सक्लूडेड इसका रीजन है क्योंकि ए हमारे फंक्शन के लिए क्या किसका काम कर रहा है, इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी का काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कह रहे दो केसेस राइज हो सकते हैं कि अगर लिमिट एक्सटेंड करता है ए, हमने इससे पहले वाली जो थ्योरम थी उसमें पढ़ा था कि लिमिट एक्सटेंड करता है ए एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आता है, एल आता है, जो ना तो इन्फिनिटी है और ना ही क्या है, ज़ीरो। अब हम जीरो और इन्फिनिटी का केस पढ़ेंगे। अगर आपके पास ज़ीरो आता है तो भी जी एक्स पे डिपेंड है, जी एक्स कन्वर्ज करेगा तो आपका एफ ऑफ एक्स कन्वर्ज, एंड इफ़ अगर आपका इन्फिनिटी मिलता है तो भी आपका जी ऑफ एक्स पे डिपेंड है। अगर आपका जी एक्स जो है वो डाइवर्ज करता है तो देन एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो डाइवर्ज। ओके, थैंक्स।